हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, मैं रितेश मित्तल आ चुका हूं आज के सेशन में। आज हम क्या करने वाले हैं भैया, नीट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं भैया। अब आज मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। फटाफट से एक एक करके सारे क्वेश्चंस को करते हैं। क्लियर है ना? चलो भैया, पहला क्वेश्चन देखो। एक बात मैं आपको बता दूं खाली कि बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रहा था। मैं इसके लिए मैं मतलब दिल से मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ तकनीकी मतलब प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, और अब सब कुछ सॉर्टेड हो चुका है। मैं पता है मुझे बहुत लोग के कमेंट्स मैसेजेस आए कि सर आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे। आई एम रियली सॉरी टू एवरीवन। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा आपका पढ़ाई हैम्पर हुआ है, पर पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं। जो भी दिन बचा है अब देखना कितने वीडियोस आपके पास आते हैं। जितने वीडियोस आ रहे हैं बस अच्छे से करते चले जाइए, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेई का हो। अब जो भी दिन बचा है, जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, बस उसको अच्छे से करते चले जाइए। क्लियर है ना? आइए फटाफट से करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है भैया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीट का, और 2020 में आया हुआ है। वैसे ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें एक भी सही हो सकता है, दो भी, तीन भी और चार भी। इसलिए बोल रहा हूं अच्छे से कंसेप्ट को समझ के जाइए। क्या बोला है? बोला है कि एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? क्योंकि हमने क्लास में पढ़ा है कि जब ग्रुप को निकाला जाता है तो उसको एलिमिनेशन बोला जाता है, और जब ग्रुप को ऐड किया जाता है तो उसको एडिशन बोला जाता है। ठीक है ना? तो एलिमिनेशन क्या है? इट इज द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। मतलब एडिशन में बुलाते हैं, एलिमिनेशन में निकालते हैं। और एक बात हमेशा पता होना चाहिए, एलिमिनेशन में कैसा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। पाई का मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है ना? अब देखो क्या बोला है कि एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ टू ब्रोमो पेंटेन। पहले बना लो भैया, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, ये 1 ये 2, 2 पे क्या है? ब्रोमो है। और हमने यहाँ पे एलिमिनेशन किया। क्या किया भैया? बोलो ना। एलिमिनेशन किया है। ओके, तो बना क्या है? पेंटुइन। ये 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 पोजीशन पे लग गया। तुम नोटिस करो हुआ क्या है, ध्यान से देखना कि डबल बॉन्ड यहां बना है। मतलब जो खेला हुआ है वो इस जगह पे और इस जगह पे हुआ है। अगर मैं इसको अच्छे से दिखाऊं, क्योंकि मैंने ये बॉन्ड लाइन बनाया है, तो ऊपर में Br है और यहाँ पे कौन है भैया? H रहा होगा, क्योंकि पता है एक कार्बन पे 2 H है यहाँ पे। तो यहाँ से Br गया और यहाँ से H गया, मतलब ये जगह खाली हो गया। जब ग्रुप जाता है जगह खाली होता है, और यहाँ से H गया तो ये जगह खाली हो गया। मतलब यहाँ पे क्या बना है? डबल बॉन्ड। बोलो ना हाँ या ना। मतलब ग्रुप कहां से निकला? आस पास वाले पोजीशन से। कहां से? बोलो। आस पास, एक यहां से और एक यहां से। जब ऐसा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? बोला करो भैया, तभी सीख पाओगे। 1-2 एलिमिनेशन। 1-2 का मतलब अगर ये 1 है तो ये 2, 1-2 पोजीशन से ग्रुप निकला है। और 1-2 एलिमिनेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन? बोलो भैया। बीटा एलिमिनेशन। तो सबसे पहले मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ये बी नहीं है, ये बीटा एलिमिनेशन है। मतलब ऑप्शन नंबर ए तो है, पर रुक जाओ, ये एमसीक्यू मैंने लिया है। अब देखो बाकी भी चेक करते हैं। क्या बोला है? ध्यान से देखो। एक चीज तो क्लियर हो गया, बीटा एलिमिनेशन है। उसके बाद क्या है? ये 1-2 एलिमिनेशन है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने थोड़ा सा भी कंसेप्ट को पढ़ा है तो आपको देख के समझ में आ जाता कि एलिमिनेशन बेसिकली हमने दो टाइप से देखा है। एक तो देखा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और एक देखा था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्यों? क्योंकि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन ग्रुप, यहां देखो, और यहाँ पे हेलोजन। ये कौन सा रिएक्शन है? ये है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। मतलब पूछ देगा भैया एलिमिनेशन में कौन है, तो ये है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। और आपको हल्का सा भी याद होगा तो यहाँ पे क्या लेते थे? अल्कोहलिक मीडियम में बेस लेते थे। जैसे मैंने ले लिया KOH, अल्कोहलिक KOH। ठीक है ना? तो ये पता होना चाहिए। तो ये कौन सा रिएक्शन है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि हेलोजन भी निकला है और हाइड्रोजन भी निकला है। ठीक है, अब देखो भैया कहीं दिया है क्या? हाँ देखो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है। डिहाइड्रेशन तो नहीं होता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन अल्कोहल का होता है। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे दिया, फॉलो ज़ेटसेफ रूल। ये देखो समझने वाला बात है। जब आपने पढ़ा था इस टॉपिक को तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन का दो प्रोडक्ट बन सकता था। कैसे? क्योंकि Br यहां से निकला, H यहां से निकला, आस पास तो डबल बॉन्ड यहां बना। और Br यहां से निकला तो H यहां से भी निकल सकता था, क्योंकि ये भी क्या है? आस पास। मतलब इसका एक और प्रोडक्ट भी बन सकता था। और हमें दिखाया गया ये वाला प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या है भैया? मेजर है, और ये क्या है? माइनर है। पर आप बोलोगे सर आपको कैसे पता ये मेजर ये माइनर? क्योंकि एल्कीन जब जब बीच में आता है तो वो मेजर होता है,
एल्किन साइड में आता है तो वो माइनर होता है। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि हमने अल्फा एच से देखा था, पर अभी उतना टेंशन मत लीजिए। जब जब एल्किन बीच में आएगा तो मेजर होगा, और जो मेजर एल्किन होता है, एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था सेटजेफ। क्या नाम था? सेटजेफ नाम था। तो सेटजेफ ने क्या बोला कि भैया जो मेजर होगा उसी को बोलेंगे सेटजेफ एल्कीन। पर आप बोलोगे सर यहाँ तो जेडसेफ दिया हुआ है। अरे भैया सेटजेफ का ही एक और नाम था, क्या? जेडसेफ। तो चाहे सेटजेफ बोल लो चाहे जेडसेफ बोल लो, दोनों क्या है? सेम है। मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है? सेटजेफ रूल को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमें मेजर दिया गया था, और मेजर ही जो होता है वो जेडसेफ होता है या जेडसेफ एल्कीन होता है। क्लियर है? तो इसमें कौन कौन ऑप्शन सही है? ए है, सी है और बी है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी इज माय फाइनल आंसर। क्लियर है? तो देखो भैया, एक क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट छुपा होता है, हमें हर कुछ के बारे में पता होना चाहिए। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में क्या लेते हैं? अल्कोहलिक मीडियम में बेस लेते हैं। आप चाहो तो NaOH भी ले सकते थे या KOH भी ले सकते थे, ठीक है ना? और बाकी मैंने बता ही दिया बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 1-2 एलिमिनेशन है, आस पास या आस या पास, क्योंकि BR मेन है ना, ये आस ये पास, तो ये आस ये पास, तो दो प्रोडक्ट बन सकता था। तो जो बीच वाला होता है वो मेजर होता है, वो सेटजेफ को फॉलो करता है। ठीक है, चलो भैया, हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, ध्यान से देखो, एक एक क्वेश्चन समझ के जाओ। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अंडरगोज SN1 रिएक्शन विद OH माइनस। OH माइनस मतलब क्या है भैया? न्यूक्लियोफाइल है, बोलो हाँ या ना। और SN1 का फुल फॉर्म ही क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि SN1 जो होता है वो सबसे अच्छा किसमें होता है? 3 डिग्री में, सबसे बेकार 2 डिग्री, मतलब उससे बेकार 2 डिग्री में, और सबसे बेकार 1 डिग्री में। SN1 1 डिग्री में तो ना के बराबर होता है पर ना के बराबर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने मैकेनिज्म में देखा था कि SN1 का जो रेट है, मतलब जो रिएक्शन का स्पीड है, जो रेट है, वो किस पे डिपेंड करता है भैया? कार्बोकैटायन पे। कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, SN1 का रेट उतना ही अच्छा होगा। और हमें पता है कि 3 डिग्री में कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो 3 डिग्री में बहुत अच्छा होता है SN1 का रिएक्शन का स्पीड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH2Cl। कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, अगर आपने मैकेनिज्म थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं। होता क्या है, जब SN1 होता है तो हेलोजन ग्रुप निकल जाता है। तो देखो भैया, हेलोजन ग्रुप निकला होगा, तो ये बेंजीन है, यहाँ पे कौन है भैया? CH2 था और यहाँ पे Cl था। ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए कार्बन Cl में Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ डेल्टा माइनस होता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है। तो ये बॉन्ड क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, हेलोजन निकल जाता है। तो हेलोजन जब निकला तो यहाँ पे क्या हुआ? बेंजीन है, यहाँ पे कौन है? CH2, और यहाँ पे कौन है? प्लस। बोलो हाँ या ना। कार्बन पे प्लस कार्बोकैटायन। पर आप बोलोगे सर ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि बेंजीन के सामने अगर कार्बोकैटायन बनता है तो ये कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल हो जाता है, बहुत अच्छा। क्यों? बेंजीन के सामने गरीब है तो बेंजीन तो मदद करेगा ही ना, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है कार्बोकैटायन। और जहां पे कार्बोकैटायन स्टेबल होता है वहां पे SN1 बहुत अच्छा होता है। यहाँ तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। पर बोला है नॉट। क्लियर है? आगे देखो, यहाँ भी क्या है भैया? CH2Cl है, तो यहाँ पे अगर Cl निकलेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। ये भी बहुत स्टेबल है। आप बोलोगे सर बेंजीन तो नहीं है, पर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस तो यहाँ पे भी हो रहा था, रेजोनेंस हो रहा है। कैसे रेजोनेंस हो रहा है? देखो भैया, रेजोनेंस क्या होता है? डबल बॉन्ड के सामने भी अगर कार्बोकैटायन होता है, डबल बॉन्ड के सामने भी अगर कार्बोकैटायन होता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस होने के कारण कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ भी देखो, डबल बॉन्ड के सामने ही ना कार्बोकैटायन आया था, ऐसे समझ लो, डबल बॉन्ड के सामने ही ना कार्बोकैटायन आया है, तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे भी SN1 बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ देखो भैया क्या दिया है, ये कुछ ऐसा दिया है, C पे Cl है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। आपको पता है क्लोरीन पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, अगर ये बॉन्ड टूटता है Cl सब में निकलेगा, तो ये 3 डिग्री है, ये तो बहुत अच्छा है भैया, इसमें भी होगा। तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसमें SN1 उतना अच्छा नहीं होगा, पर फिर भी दिखाऊंगा भैया। देखो, ये बेंजीन है ना, यहाँ पे कौन है? CH2, यहाँ भी कौन है? CH2, इस पे प्लस आया, ये Cl जाएगा, इस पे प्लस आएगा। अब देखो, बेंजीन के सामने होता तो बहुत स्टेबल, बेंजीन से दूर जाओगे तो भैया काहे का स्टेबल, इसलिए बेंजीन के सामने रहो। बेंजीन से दूर गया, स्टेबिलिटी खत्म हो गया, और स्टेबिलिटी खत्म हो गया तो रिएक्शन नहीं होगा भैया। ठीक है, क्योंकि अब ये क्या हो चुका है? 1 डिग्री हो चुका है, तो रिएक्शन इसमें उतना अच्छा नहीं होगा। तो SN1 1 डिग्री में ना के बराबर होता है। क्लियर है?
2 क्वेश्चन हो गया भैया, ठीक है, वापस से आ रहे हैं ना फ्लो में, ठीक है। आई एम रियली सॉरी टू एवरीवन यार, मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, रील्स भी जो मैं हल्का फल्का बना पा रहा था वो फोन से बना पा रहा था, कैमरा मैं बस क्या दर्द सुना के क्या हुआ आज तक, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, ठीक है। पर वापस आया हूँ, जितना दिन बचा है सारा कसर पूरा करके जाऊंगा, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भैया, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में कि रिएक्शन बिटवीन एसीटोन, फंस गए भैया। एसीटोन कॉमन नेम है किसका, कीटोन का, सबसे पहले कंपाउंड का। CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ये भैया मेरा क्या है, एसीटोन, ठीक है भैया। एसीटोन को किससे पास कर दिया, मिथाइल है क्या, हाँ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, देखते ही समझ जाते, Mg आ गया भैया, Mg आ गया मतलब ग्रिगनार्ड है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। पर आप बोलोगे सर हमें तो पता नहीं ग्रिगनार्ड है कैसे क्या होता है, बताइए, बताना क्या, कंसेप्ट पे जाएंगे ना, ध्यान से देखो होता क्या है। सबसे पहला चीज, कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा पावरफुल कौन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये कार्बन है, ये मैग्नीशियम है, ठीक है, ग्रिगनार्ड है। इस बॉन्ड को बोला जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड, सुनना पूछा जाता है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट में कौन सा बॉन्ड होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक। वाई, मैग्नीशियम मेटल है तो मेटेलिक, कार्बन ऑर्गेनिक है, कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पे ऑर्गेनो और मेटेलिक के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। इसमें होता क्या है, मैग्नीशियम तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कार्बन गेन करता है, नॉन मेटल है, तो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। जैसे कार्बन पे माइनस आता है, नया नया पैसा आया है भैया, तो जोश तो आएगा ही ना, तो कार्बन पे माइनस आता है, तुरंत ये बॉन्ड तोड़ देता है और CH3 पे माइनस आ जाएगा, और ये किसके तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। अब माइनस को क्या चाहिए भैया, प्लस चाहिए, तो तुरंत ये अटैक करता है, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड ही टूटता है क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, तो क्या बन गया, CH3 है ना, फिर कौन है, कार्बन है, अटैक कौन किया, CH3, तो नीचे भी CH3 आ गया, बगल में कौन है, CH3, डबल बॉन्ड टूट गया तो O पे क्या है, माइनस है। इतना बात तो क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब लास्ट में एक चीज और बोला है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, मतलब जब ये रिएक्शन हमने कर लिया, अब इसका हाइड्रोलाइसिस करना, हाइड्रोलाइसिस का मतलब H प्लस लेते हैं और साथ में वाटर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि O माइनस को H चाहिए होता है, तो यहाँ पे कौन है, CH3, ऊपर कौन है, OH, यहाँ पे कौन है, CH3, और यहाँ भी कौन है, CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। और अब ये जो बना है ये है क्या, एल्कोहल तो है, पर कैसा एल्कोहल, ध्यान दो, इस कार्बन पे लगाए ना OH, इसने कितना बॉन्ड बनाया, 3, 3 मतलब 3 डिग्री, 3 डिग्री मतलब टर्शरी, तो ये कौन सा एल्कोहल हो गया भैया, कौन सा कौन सा कौन सा, दैट्स कॉल्ड टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर है ना। आई होप ये सब बात आपको पता होना चाहिए, जल्दी उतार लो। डिंग 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 डिंग, कितना क्वेश्चन कर लिया हमने, 3 कर लिया क्या, चलो भैया आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4, इसका मैंने ऑप्शन हटा दिया, ठीक है, क्योंकि भैया हम लोग उसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आइडेंटिफाई ए एंड बी। आप एक बार ट्राई करो खुद से एक बार, क्योंकि ऑप्शन रहता है तुक्का मार देते हैं लोग, ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, ठीक है, जल्दी से ट्राई कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, आगे मत बढ़ाओ, जल्दी कर दो। कर लिया पक्का, पक्का, तो आगे बढ़ू क्या, देखो क्या बोला है कि भैया ये एक ईथर है, बेंजीन है, CH2 है, O है, ये बेंजीन है, ठीक है। इसको किससे पास किया, HI से, H पे आपको पता है प्लस होता है, I पे आपको पता है माइनस होता है, ठीक है। O पे क्या है भैया, लोन पेयर है, तो O अपना लोन पेयर किसको देगा, H को, इसको प्रोटोनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो भैया, प्रोटोनेशन बोलते हैं। ओ कहा गया, ये देखिए भैया CH2 है ना, CH2 है, फिर O है, O ने अपना लोन पेयर किसको दिया, H को दिया, और यहाँ पे फिर से कौन है, बेंजीन है। तो जब कोई अपना लोन पेयर दे दिया भैया किसको, H को, तो O पे भैया ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन तो कम हुआ होगा, डोनेट कर दिया, और कम होने पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है, ठीक है। और एडिशन ऑफ H को क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब O पे प्लस आया भैया, O पे प्लस आ गया, देखो जिंदगी भर O ने हेल्प किया है, बोलते हैं ना कि जो लोग मदद करता है उस पे ही विपदा आ जाता है, और फिर वही लोग मदद नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो O पे प्लस आ गया, अब इसको मदद चाहिए, तो भैया मदद कौन कर रहा है, देखो कार्बन ने मदद किया भैया, इलेक्ट्रॉन दिया, इधर बेंजीन ने मदद किया, बोलो भैया कोई दिक्कत, इस पे भी डेल्टा प्लस आ गया, इस पे भी डेल्टा प्लस आया, मदद करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो कम होगा ना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन है, I माइनस, तो भैया प्लस को कहाँ चाहिए, माइनस, इस पे अटैक करेगा, इस पे, बेंजीन पे कोई अटैक कर सकता है, अरे है कोई जो अटैक कर देगा बेंजीन पे, तो बेंजीन पे तो अटैक होने से रहा, आयोडीन का इतना हिम्मत नहीं हो गया अभी, तो भैया आयोडीन ने किस में अटैक किया, CH2 पे, जैसे एक नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूट गया, तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो है बेंजीन। यहाँ पे कौन है, CH2 आयोडीन, और साथ में कौन है, यहाँ पे कौन है भैया, मेरा बेंजीन, और O और H यहाँ पे आ गया OH।
तो बेंजीन पे OH होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, दैट्स माय फाइनल आंसर, दैट्स कॉल्ड A एंड B। इज इट क्लियर? चलो भैया क्लियर है, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए फटाफट से। देखो हर चैप्टर से मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, एक एक दो दो क्वेश्चन करके लिया है, बस आप करते चल जाइए, आपका इसका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। क्या बोला देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द मिथाइल सब्स्टिट्यूट अमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो भैया एग्जाम में भी यही होता है, कुछ छोटे छोटे बट कोना में दिखता है, और भाई नहीं करोगे तो गया क्वेश्चन गया। पहले मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैं 100 बार करवा चुका हूँ अभी तक, तो मुझे लगता है 100 बार करा चुका हूँ, 80 बार तो एग्जाम में आ भी गया होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से बोल रहा हूँ कि अच्छे से कर लीजिए। एक्वस सॉल्यूशन में दो वर्ड अच्छे से लिख लो, एक होता है मिथाइल और एक होता है इथाइल C2H5। ठीक है, सुन लो, मिथाइल में एक्वस सॉल्यूशन में नंबर याद रख लो 213, एकदम मुंह पे 213, और इथाइल होता तो नंबर याद रख लो 231। ये ऑर्डर होता है, एकदम मुंह पे होना चाहिए। अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है तो 213, अगर इथाइल है तो 231 नंबर आपको याद होना चाहिए। तो मिथाइल है, ये 213 क्या है, डिग्री 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 समझा दूं। देखो देखो मैंने यहाँ पे लिखा CH3NH2 है ना, ठीक है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, अगर एक ग्रुप लगा है दैट्स कॉल्ड 1 डिग्री। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे N है, यहाँ पे भी CH3, एक H है, और यहाँ पे भी CH3, दो दो एल्काइल ग्रुप, दैट्स कॉल्ड 2 डिग्री। ठीक है, फिर नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी एल्काइल, यहाँ पे भी एल्काइल, और यहाँ पे भी एल्काइल, ये मेरा कौन सा डिग्री है, दैट्स कॉल्ड माई 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। इज इट क्लियर? चलो कोई दिक्कत है? कहा गया भैया, कहा गया मिथाइल 213 ये देखिए, ये कौन सा दो दो ग्रुप लगा है, तो ये 2 डिग्री है, ये सिंपल है 1 डिग्री, और यहाँ 3 डिग्री, 213 दैट्स माय फाइनल आंसर। 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 213 दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है, उतार लेंगे फटाफट से। इथाइल होता तो 231 होता। ठीक है, चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि रिएक्शन ऑफ प्रोपेन अमाइड, अमाइड ग्रुप पता है ना, प्रोपेन अमाइड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2, दैट्स कॉल्ड अमाइड ग्रुप। ठीक है, इसको हम लोग अमाइड ग्रुप बोलते हैं। और पता है अमाइड ग्रुप अगर आया है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, सही बता दो, 95% चांस है कि ये होगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, वेरी फेमस रिएक्शन। देखते हैं क्या होता है कि भैया ये प्रोपेनामाइड है, इसको पास किया इथेनॉलिक मीडियम में, लिया है बेस, ओके बेस है, और साथ में लिया है ब्रोमीन, है ना, आ गया ना, तो भैया ब्रोमीन आ गया, साथ में बेस है और अमाइड है, तो ये भैया हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है। इसमें करना कुछ नहीं है, मुंडी को उड़ा दो भैया, पूरा मुंडी को गायब कर दो। कौन सा मुंडी? अरे C डबल बॉन्ड O वाला मुंडी को गायब कर दो। जैसे तुम गायब करोगे तो क्या बचा, CH3 CH2NH2, एक अमाइन बन जाता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन, दैट्स कॉल्ड 1 डिग्री अमाइन, है ना, क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये होता क्या है कि अमाइड से अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है, having less than 1 कार्बन टू द अमाइड ग्रुप। अगर अमाइड में 3 कार्बन है तो यहाँ पे 2 कार्बन रहेगा, क्योंकि एक ग्रुप यहाँ से एक कार्बन जो है वो निकल जाता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कौन होगा, इथाइल अमाइन, क्योंकि 2 है ना, इथाइल अमाइन। ठीक है, एक कम हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पता होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। ओ क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है देखो, द रिएजेंट आर इन द सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखते हैं भैया क्या बोला है। यहाँ पे अपने को दिया हुआ है, कलर चेंज कर लूं क्या, एक, हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है NH3, वैसे यहाँ पे NH2 होना चाहिए, कोई बात नहीं, NH2 होना चाहिए, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो बेंजीन पे अमाइन ग्रुप लगा है, यहाँ पे Br। ठीक है, यहाँ पे दिया NaNO2HCl, ये कौन सा रिएक्शन है भैया, डाइनाइजोनियम का, डाइएजोनियम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम लोग सोडियम नाइट्राइड को HCl से पास करते हैं तो ये डाइएजोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, पूरा मुंडी गायब हो गया, डाइनोसियम गायब हो गया, ऐसा क्या डाल दिया भैया तुमने कि डाइएजोनियम पूरा मुंडी गायब हो गया। हाँ, तो आपको पता होगा कि अगर डाइएजोनियम का मुंडी को पूरा गायब करना है, या तो भैया ले लो क्या, देखो ना, इथेनॉल अल्कोहल लोगे तो ही गायब हो गए, या तो तुम ले लो अल्कोहल, या एक और कंपाउंड का नाम बता रहा हूं H3PO2, दोनों में से तुम कुछ भी ले लोगे तो आप डाइनोसियम को पूरा गायब कर सकते हो। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्टली आंसर क्या होगा, इथेनॉल। ये सब डायरेक्टली पता होना चाहिए। ठीक है, कि अगर डाइएजोनियम को पूरा गायब करना है तो वी विल टेक इथेनॉल और H3PO2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है,
द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, क्या होने वाला, देखो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है वैसे मेरे को ये वाला, ठीक है। आओ देखते हैं क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर क्या है, सीएन साइनाइड बोलते हैं, ठीक है। कहाँ सॉल्व करूं, कहाँ सॉल्व करूं, यहाँ कर दूं क्या, ये मेरा क्या है, बेंजीन है। साइनाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिया हमने, LiAlH4, क्या लिया, बोलो बोलो बोलो, LiAlH4। इट इज द स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। और रेड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, सामने वाले का रिडक्शन करना। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये साइनाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH2NH2, मतलब एडिशन हो गया हाइड्रोजन का, मतलब एक अमाइन बन जाता है, क्या बन जाता है, अमाइन, ठीक है। अब देखो भैया NaNO2HCl, ये वही है डाइएजोनियम। डाइएजोनियम में क्या होता है भैया, NH2 जो है वो डाइएजोनियम ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या होता है, N2 प्लस, और यहाँ पे कौन है भैया, Cl माइनस, ये हो गया डाइएजोनियम, ठीक है। अब बोला है भैया वाटर के साथ रिएक्शन करना, तो समझिए ध्यान से, अब आता है समझने वाला फंडा, ठीक है। देखो क्या हुआ कि कार्बन के सामने प्लस है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा, कहीं ना कहीं तो खींचेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, बोलो ना आएगा या नहीं आएगा। और आपको पता है प्लस को लाइफ में क्या चाहिए, माइनस। तो H पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है, तो प्लस को मिल गया माइनस। तो बेंजीन पे यहाँ पे क्या हो जाता है, CH2OH, और साथ में पता है कौन सा गैस निकलता है, N2 गैस निकल जाता है, और Cl को मिल जाता है H, तो साथ में HCl बनता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेंजीन के सामने CH2OH, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, क्लियर है। चल, क्वेश्चन नंबर 9, भाई ये क्वेश्चन पता है, मैं आपको सही बताऊं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, रियली रियली, झूठ तो मैं बोलता ही नहीं वैसे, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि बेंजीन के सामने CH3 है, इसको टोलुइन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको पास कर दिया Cl2H, फोटो हेलोजिनेशन। लोग गलती क्या करते हैं पता है, मतलब बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको पता है फोटो हेलोजिनेशन में क्या होता है कि एक H को हटा के एक Cl लगाते हैं, मैं डायरेक्टली X बना रहा हूं, तो मेरा आंसर आना चाहिए CH2Cl, आना चाहिए। देखो ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा, और लोग जल्दी जल्दी में ये मार भी देते, पर ये गलत है। क्यों, देखो, क्योंकि आपको पता है कि जब इसको भैया H2 से पास किए, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो बना है CHO, और आपको पता है वाटर से तो हमें OH माइनस मिलता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है तो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, प्लस को माइनस मिल जाएगा, तो CH2OH आएगा, पर वो यहाँ पे नहीं दिया है, मतलब कुछ तो लोचा है। क्या लोचा है, देखो, क्योंकि यहाँ पे फोटो हेलोजिनेशन एक बार नहीं होकर 2 बार हुआ है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, वापस से एक H हटा के एक Cl लगाया, तो बन गया CHCl2, ठीक है। अब बोलोगे तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो अरे सब कुछ तो में ही ना हो गया। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, ऐसा करने से क्या हुआ, देखो CH था, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, 2 लगा दिया। जब मैंने इसको वाटर से पास किया, तो आपको पता है एक बार, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, डेल्टा माइनस, यहाँ भी डेल्टा प्लस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। जब मैंने इसको वाटर से पास किया, तो वाटर का 2 मोल यूज हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या आया होगा, CH है, यहाँ पे भी OH है, और यहाँ पे भी OH आ गया। अब आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होता है कोई भी रिएक्शन में। इस केस में रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस होता है। तो यहाँ से जब वाटर निकल जाता है ना, तो अब देखो क्या बन गया, CHO बन गया। इसीलिए मुझे यहाँ पे CHCl2 लाना था, मतलब फोटो हेलोजिनेशन 2 बार करना था। क्यों, क्योंकि 2 Cl निकलेगा तो 2 OH आएगा, और एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता है, वाटर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली एल्डिहाइड बन जाएगा। इसलिए जो मेरा आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन, ये मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत दिन बाद आया हूं। एक क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप कमेंट करके बताना। अगर आपसे नहीं बनता है ना, लिख देना कि कुछ भी लिख देना कि नॉट सॉल्व, नहीं बन पाया सर, तो मैं अगले क्लास में इस क्वेश्चन को वापस से उसमें जरूर लूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन को पढ़िए, व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल साइनाइड अंडरगोस कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। मिथाइल साइनाइड क्या होता है, लाइक CH3CN हो गया, और इसको करना है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना है, ठीक है। और क्या बनेगा, आप ट्राई करिएगा इसको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।